टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम रिलक्टेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। अभी जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कवर कर रहे हैं, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए रिलक्टेंस को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। सो यहाँ हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को ग्रास्प करेंगे। जैसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की अगर बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, सो देयर इज ए रोल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या करती है? फ्लो ऑफ करंट को अपोज करती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी इज अपोजिंग और रेजिस्टेंस इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, अपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट। सो दिस इज द रेजिस्टेंस विच इज गोइंग टू डू दैट। अगर हम बात करते हैं अपनी मैग्नेटिज्म की, राइट, सो मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिज्म में भी रिलक्टेंस होता है जो कि आपके फ्लक्स के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है। तो अब रिलक्टेंस को हम किस किस नाम से बुला सकते हैं? हम उसको रिलक्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अनदर नेम वी कैन कॉल इट मैग्नेटिक reluctance, right, and we can also call it magnetic resistance, right, and also we can call it reluctance, and also we can call it magnetic insulator, राइट। सो जब हम मैग्नेटिक रिलक्टेंस, रेजिस्टेंस और इंसुलेटर या रिलक्टेंस की बात करते हैं, सो ये होता है किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में। मैग्नेटिक सर्किट का मतलब होता है कोर, राइट, इट इज अ कोर। कोर मीन्स a ferromagnetic material which can be easily magnetized. If it is difficult to magnetize, then the permeability is going to change. We will focus it later on. So सबसे पहले हम definition को consider करते हैं कि जो magnetic reluctance है उसको हम define करते हैं। यहाँ पे is defined as the opposition offered by a magnetic circuit to the production of magnetic flux, right. So जब किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में करंट फ्लो होता है, करंट को हम इसमें एनालॉजिकली मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, तो उसको अपोज जो करेगा उसको हम बोलेंगे रिलक्टेंस, ठीक है। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट अपोजेस द क्रिएशन ऑफ फ्लक्स इन द मैग्नेटिक सर्किट। सो इस मैग्नेटिक सर्किट को एज्यूम करने के लिए हमने यहाँ पर एक आपको कोर दी है जिसका कि एरिया हमारे पास A गिवन है और लेंथ L गिवन है, और फ्लक्स जो उसमें फ्लो हो रहा है वो फाई फ्लो हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई द फ्लक्स इज गोइंग टू फ्लो। सो फॉर दैट वी आर हैविंग अ मैग्नेटिक सर्किट हियर। सो द मैग्नेटिक सर्किट इज ऑफ दैट काइंड। वी आर हैविंग ए कोर, राइट। सो दिस इज द कोर आई एम हैविंग, राइट, और इसके ऊपर हमने टर्न्स लगा रखी हैं, ठीक है, वायर को यहाँ पर लपेटा हुआ है। तो दिस इज 1
wire which is start here, then it is here, then it is here. इस तरह से हमने टर्न्स में इसको यहाँ लपेटा हुआ है और ये हमारे पास इनपुट देने के लिए दो टर्मिनल आ गए। यहाँ पे हमने कुछ इनपुट प्रोवाइड किया, ठीक है, दैट इज से सपोज AC सोर्स वी आर गोइंग टू गिव अल्टरनेटिंग करंट, राइट। सो उससे यहाँ पर एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, दैट फ्लक्स is going to flow into this core, right? So this is the flux which is going to produced into the core. So we can call it phi, and phi is nothing but the magnetic flux, right? So every time जब हम कनेक्ट करते हैं किसी भी टर्न्स को किसी मैग्नेटिक सर्किट से, तो वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। और जो ये कोर है, दिस कंप्लीट कोर फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी कॉल मैग्नेटिक कोर, जो कि रिलक्टेंस प्रोवाइड करता है। रिलक्टेंस ऑफ द कोर इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस। इस फ्लक्स को यहाँ पर बहने में, फ्लो करने में जो अपोजिशन प्रोवाइड करता है, दैट इज रिलक्टेंस। इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट द रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट एंड इट डेसिपेट्स एनर्जी, जगह हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बात करते हैं। बट अगर हम मैग्नेटिक रिलक्टेंस की बात करते हैं, इट इज एनालॉगस, द रिलक्टेंस इज एनालॉगस टू द resistance in the electrical network, and it opposes the production of magnetic flux in the magnetic circuit. Mathematically, the S, which is the denotation of magnetic reluctance, is equal to the length of the core divided by area mu naught and mu r. So this length is representing the length of the core, this A is representing the cross section area of the core, and this mu naught and mu r is going to represent the permeability of the material, right? So this mu naught called to be as permeability of the core, and this mu r is called to be as relative permeability, right, of the core. And A is nothing but the cross sectional area and L is the length. In AC as well as in DC magnetic field, the reluctance is the ratio of magnetic motive force to the flux in the magnetic circuit. चाहे AC हम सर्किट्स की बात करें और चाहे DC सर्किट्स की बात करें, और अगर हमें S फाइंड आउट करना है तो इट इज द रेशियो ऑफ MMF and the flux, right? In the last video we also proved that the MMF is equal to S into phi, right? So in that manner we can also relate it, right? From there we can also find it. So this is all about the reluctance in the magnetic circuit. Another thing we also say here, that if a reluctance in a series magnetic circuit, if there is a series magnetic circuit, is there, right? So
जो भी आपके पास मैग्नेटिक सर्किट्स के रिलक्टेंस होंगे, राइट, रिलक्टेंस को हम किससे डिनोट करें यहाँ पर, एस से. सो वी आर हैविंग S1, S2, S3, S4. इन सब को हमें ऐड करना है. अगर 4 सर्किट हैं, अगर n सर्किट है, तो वी कैन राइट Sn, दैट इज इक्वल टू टोटल रिलक्टेंस of the magnetic circuit in case of series magnetic circuits. So this is all about the reluctance. So hope you understand the concept. Please follow the channel and share the video and subscribe the channel.